गुड़गांव के ट्रैफिक से मेरी रूह कांप जाती है। सच में, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि अनगिनत कॉर्पोरेट कर्मचारियों के दिल की आवाज़ है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहर की तेज रफ्तार जिंदगी को डिकोड करेंगे जो अपने बड़े सपनों, गगनचुंबी इमारतों और अपने उस भयानक ट्रैफिक जैम के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं मिलेनियम सिटी यानी अपने गुड़गांव की। मंडे टू फ्राइडे गजब का स्ट्रेस और थका देने वाला रूटीन, और वीकेंड आते ही एकदम अलग फुल ऑन पार्टी वाइब। ये जो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, आज हम इसी के पीछे की सच्चाई समझेंगे। एजेंडा बहुत ही क्लियर है। 1. सपनों की कीमत, 2. कॉर्पोरेट की चक्की, 3. ट्रैफिक का दर्द, 4. वीकेंड रिलीफ और 5. द ग्रेट एस्केप। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 1, कॉस्ट ऑफ द ड्रीम। चलिए समझते हैं कि इस शहर में रहने का असल प्रीमियम क्या है। 28,000 रुपये। और ध्यान रहे, ये कोई लग्जरी घर का किराया नहीं है। रियल एस्टेट के जो ताज़ा आंकड़े हैं, उनके हिसाब से डीएलएफ फेज 1 या सेक्टर 54 जैसी जगह पर एक बेसिक 1 बीएचके का शुरुआती किराया है ये। कुल मिलाकर एक सिंगल इंसान का महीने का खर्च 35 से 60,000 तक आराम से पहुंच जाता है। अब विडंबना को ही ले लीजिए। लोग ये प्रीमियम किराया आखिर क्यों देते हैं? ताकि बढ़िया लाइफस्टाइल मिले और ऑफिस पास हो। लेकिन असलियत में होता क्या है? इतना भारी किराया देने के बाद भी दिन के 2-2 घंटे उसी अंतहीन ट्रैफिक में रेंगते हुए निकल जाते हैं। सेक्शन 2, द कॉर्पोरेट ग्राइंड। सुबह 5 बजे की कॉल्स और वो भयंकर बर्नआउट। रेडिट पर वायरल हुई एक पोस्ट में किसी ने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा था कि वो एकदम थक चुके हैं और खुद को किसी ह्यूमन रोबोट की तरह महसूस करते हैं। यूएस टाइम जोन के हिसाब से काम करना, सुबह 5 बजे की क्लाइंट मीटिंग्स अटेंड करना, सच में करियर की इस रेस में नींद का बलिदान देना अब एक आम बात बन चुकी है। डेली रूटीन की बात करें तो सुबह 4:30 बजे उठना, 5 बजे क्लाइंट कॉल, फिर 9:30 बजे ऑफिस। ये तो सुनने में ही थका देता है। और सबसे बड़ा मजाक शाम को होता है। 5:30 बजे ऑफिस से निकले कि चलो आज जल्दी घर जाएंगे, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज ही जाते हैं। सेक्शन 3, ट्रैफिक ट्रॉमा, हमारी हर दिन की जंग। और वो 8 बजे घर पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक। 5:30 बजे ऑफिस से निकलने के बावजूद रास्ते में करीब 3 घंटे बिताना आम बात है। लिटरली लोग खुद को ट्रैफिक में फंसी जिंदा लाश कहने लगे हैं। यही सोचकर तो लगता है कि यार, जब काम घर से हो सकता है तो फिर रोज-रोज इस जाम में फंसने की क्या जरूरत है। खैर, दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन आखिरकार कुछ तो कर रहा है। जीएमडीए ने सेक्टर 1 से 57 के बीच 17 बिजी चौराहों को रीडिजाइन करने का काम शुरू किया है। इसका सीधा सा मकसद है गाड़ियों का वेटिंग टाइम कम हो, जाम से मुक्ति मिले और प्रदूषण घटे। मतलब शायद ये सफर थोड़ा तो आसान हो पाएगा। सेक्शन 4, वीकेंड रिलीज, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। अब 5 दिन का ये सारा स्ट्रेस कहीं तो निकलेगा ना। जैसे ही सूरज ढलता है, शहर के कुछ हिस्से पूरी तरह जीवंत हो उठते हैं। साइबर हब अपनी अर्बन वाइब और ग्लोबल कुजीन के लिए फेमस है। 32nd एवेन्यू में यूरोपियन चार्म और सुकून मिलता है। और अगर हाई एनर्जी पार्टी चाहिए तो रिफ्लेक्स ब्रूअरी जैसी जगह तो है ही। यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम प्रीमियम होता है। बेल्जियन विट या आईपीए जैसी ताज़ा क्राफ्ट बियर, टेक्नो और बॉलीवुड रीमिक्स वाली डीजे नाइट्स, या फिर लाइव एकॉस्टिक म्यूजिक, और रात 12 बजे तक मिलने वाला बेहतरीन ग्लोबल खाना। ये वो जगह है जहां हफ्ते भर का सारा कॉर्पोरेट बर्नआउट हवा हो जाता है। सेक्शन 5, द ग्रेट एस्केप, हाईवे पर शांति की तलाश। लेकिन हर किसी को लाउड पार्टीज नहीं पसंद होती। बहुत से प्रोफेशनल्स के लिए शांति का मतलब है इस कंक्रीट के जंगल से दूर भाग जाना। लोग वीकेंड पर 90 किलोमीटर दूर नीमराना, 127 किलोमीटर दूर अलवर या फिर 270 किलोमीटर दूर ऋषिकेश तक ड्राइव करके जाने को तैयार रहते हैं। 1 से लेकर 6 घंटे तक की लंबी ड्राइव लोगों को बिल्कुल नहीं अखरती, बशर्ते उन्हें शहर के शोर से शांति मिल सके। ये डेस्टिनेशंस एक बिल्कुल अलग दुनिया का एहसास कराते हैं। नीमराना और अलवर के ऐतिहासिक किलों में एक शाही सुकून है। वहीं ऋषिकेश के रिवरसाइड कैफे और योग रिट्रीट की ठंडी हवाएं मंडे मॉर्निंग वाले उस खौफ को कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन पूरी तरह से भुला देती हैं। तो इस पूरे सफ़र को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या गुड़गांव की कॉर्पोरेट लाइफ इस संघर्ष के लायक है? भारी किराया, 5 बजे की मीटिंग्स, 2 घंटे का ट्रैफिक, और फिर वीकेंड की वो शानदार नाइट लाइफ और सुकून भरी रोड ट्रिप्स, पैसा, एम्बिशन और मन की शांति के बीच का ये बैलेंस बहुत ही नाजुक है। इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है।
इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।